हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीख हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे एथलेटिक के बारे में, हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक महान महारानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसने अपनी जान को न्यौछावर करके अपने राज्य की रक्षा की। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाला हूं महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कही अनकही बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक ही नहीं बल्कि एक वीर योद्धा एवं मशहूर तीरंदाज भी थी, जिन्होंने कई युद्धों में एक साहसी योद्धा की तरह सूझबूझ के साथ अपना नेतृत्व किया और विजय हासिल की। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म और स्थान तो आपको बताता चलूं कि एक कुशल बहादुर शासक और मराठा प्रांत की महारानी अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ जिले के एक छोटे से गांव चौंडी में जन्मी थी। जी हाँ दोस्तों, अहिल्याबाई चौंडी गांव के पाटिल मंकोजी राव शिंदे एवं सुशीलाबाई की लाडली संतान थी। उनके पिता महिला शिक्षा के पक्षधर थे। वहीं जिस समय महिलाओं को घर के बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी, उस समय अहिल्याबाई के पिता मंकोजी राव उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाई। अहिल्याबाई ने ज्यादातर शिक्षा अपने पिता से घर पर ही ग्रहण की थी। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी महिला थी, जो कि किसी भी विषय को बेहद जल्दी समझ जाती थी और आगे चलकर उन्होंने अपने अद्भुत साहस एवं विलक्षण प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। तमाम कठिनाइयों को झेलने के बाद भी अहिल्याबाई होलकर कभी भी अपनी मार्ग से विचलित नहीं हुई और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हासिल की। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बाद में वे पूरी दुनिया के लिए एक महान मिसाल बन गई। जी हाँ दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई होलकर का विवाह एवं बच्चे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा महारानी अहिल्याबाई के अंदर दया, परोपकार, प्रेम और सेवा भाव की भावना बचपन से ही निहित थी। वहीं एक बार जब वे भूखों और गरीबों को खाना खिला रही थी, तभी पुणे जा रहे मालवा राज के शासक मल्हार राव होलकर आराम के लिए चौंडी गांव में ठहरे और उनकी नजर इस छोटी सी उदार बच्ची पर पड़ी। अहिल्याबाई की दया और निष्ठा को देखकर महाराजा मल्हार राव होलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महारानी अहिल्याबाई होलकर के पिता मानकोजी शिंदे से अपने बेटे खांडे राव होलकर का विवाह उनसे करने का प्रस्ताव रखा। जहां दोस्तों आपको बताता चलूं, इसके बाद साल 1733 में जब अहिल्याबाई होलकर महज 8 साल की थी, तो बाल विवाह प्रथा के प्रचलन के मुताबिक उनकी शादी खांडेराव होलकर के साथ करवा दी गई। इस तरह महारानी अहिल्याबाई कच्ची उम्र में ही मराठा समुदाय के प्रसिद्ध होलकर राजघराने की बहू बन गई। दोस्तों आपको बताता चलूं कि शादी के कुछ सालों बाद अहिल्याबाई और खांडेराव होलकर को साल 1745 में मालेराव नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इसके 3 साल के बाद सन 1748 में मुक्ताबाई नाम की सुंदर पुत्री पैदा हुई। अहिल्याबाई अपने पति की राजकाज में मग्न करती थी और साथ ही उनके युद्ध एवं सैन्य कौशल को निखारने के लिए प्रोत्साहित भी किया करती थी। दोस्तों हालांकि खांडेराव एक अच्छे सिपाही थे, जिन्होंने अपने पिता से सैन्य कौशल की शिक्षा ली थी। आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर अपने ससुर मल्हार राव होलकर की बदौलत ही अपने जीवन में महानता के शिखर पर पहुंची है। दरअसल समय समय पर महाराजा मल्हार राव अपनी पुत्र वधू अहिल्याबाई को भी राजकाज के सैन्य एवं प्रशासनिक मामलों की शिक्षा देते रहते थे और अहिल्याबाई की अद्भुत प्रतिभा को देखकर वे बहुत खुश होते थे। दोस्तों महारानी अहिल्याबाई के जीवन के संघर्ष और कठिनाई तो आपको बताता चलूं, अहिल्याबाई की जिंदगी सुख और शांति किससे कट रही थी, तभी उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। साल 1754 में जब अहिल्याबाई होलकर महज 21 साल की थी, तभी उनके पति खांडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। इतिहासकारों के मुताबिक अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली अहिल्याबाई ने अपने पति की मौत के बाद सती होने का फैसला लिया, लेकिन पिता समान ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद सन 1766 में मल्हार राव होलकर भी दुनिया छोड़कर चले गए, जिससे अहिल्याबाई काफी आहत हुई, लेकिन फिर भी बेहिम्मत नहीं हारी। इसके बाद मालवा प्रांत की बागडोर अहिल्याबाई के कुशल नेतृत्व में उनके पुत्र मालेराव होलकर ने संभाली।
आइए दोस्तों बताना चाहूंगा इसी के साथ आपको एक बड़ी खबर। इंदौर को एक खूबसूरत एवं समृद्ध शहर बनाने में अहिल्याबाई का योगदान। तो दोस्तों करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यहाँ पर सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। दोस्तों इसी के साथ आपको बताता चलूं, अहिल्याबाई ने विधवा महिलाओं और समाज के लिए किए कई काम। तो दोस्तों महारानी अहिल्याबाई की पहचान एक विनम्र, एक उदार शासक के रूप में थी। उनके हृदय के जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय व्यक्तियों के लिए दया और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। दोस्तों भगवान शिव के प्रति भी गहरी आस्था और समर्पण। तो दोस्तों महारानी अहिल्याबाई होलकर जी भगवान शिव की परम भक्त थी। उनकी भगवान शंकर के प्रति गहरी आस्था थी। ऐसे कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई के सपने में एक बार भगवान शिव आए थे, जिसके बाद उन्होंने 1777 में दुनिया भर में मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताते चलो अहिल्याबाई की उपलब्धियां एवं सम्मान। तो दोस्तों महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए महान कामों के लिए उनके सम्मान में भारत सरकार की तरफ से 25 अगस्त साल 1996 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों इसके अलावा अहिल्याबाई जी के असाधारण कामों के लिए उनके नाम पर एक अवार्ड भी स्थापित किया गया। दोस्तों इसी के साथ आपको बताता चलूं अहिल्याबाई की मृत्यु। तो दोस्तों अपनी प्रजा के हित में काम करने वाली आदर्श शासन एवं अहिल्याबाई होलकर 13 अगस्त साल 1795 ईस्वी में स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली बसी। दोस्तों हालांकि अहिल्याबाई होलकर जी की दरिया दिली और उनके महान कामों ने आज भी उन्हें लोगों के बीच जिंदा रखा है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको कैसी लगी महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के ये स्टोरी, जो मैंने आपके साथ उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें शेयर की। तो दोस्तों अगर आपके पास भी स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए